चित्ते कुरिया ओइक्या गुरु मुखपा चित्ते कुरिया ओइक्या आरना कुरिहा मने आशा न करिहो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति में प्रभु से
सेवा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्त से भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला ओ शुद्ध चरण रेणु भजन यतने पालन करी कर से सब स्थान हेरि बोयामी प्रणय भक्त संगे हेरि बोयामी प्रणय भक्त शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जलमुनि देखिया मोरा परम आनंद होया युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होया प्रसाद सेवा करते होया सकल प्रपंच जाया प्रसाद सेवा करते सकल प्रपंच देवी नगे भजन देखी गृह ते गोलोक भाया भजन देखी गृह ते गोलोक भाया चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोष निधानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोष निधानी गौर प्रिया
परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ बात भक्ति विधान सिद्धांति महाराज जी के हृदय के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। आज उन्होंने सबके सामने बात रिवील कर दी है, उस बात के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। क्या बात कर दी? बड़ी सीक्रेट मुझे आज यहाँ बैठे बैठे पुराने दिन याद आ गए, बहुत पुराने दिन। हमने मंदिर बनाया गुरुदेव की कृपा से, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ। मैं लोगों को देखता था, लोग जोर जोर से चीख के बोलते थे, श्री श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो मैंने कहा गुरुदेव को ये कुछ बिहारी लाल जैसा होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे आते रहें, ऐसा बनना चाहिए मंदिर। तो जब ठाकुर जी की स्थापना का समय आया 2003 में, 16 नवंबर 2003 में, तो गुरुदेव से मैंने पूछा तो कार्ड में ठाकुर जी का क्या नाम लिखाऊं मैं, कार्ड प्रिंट कराए। हाँ, ऐसे करके बड़े उचक के श्री श्री राधा रमन बिहारी जी नाम लगा। मैं सुन के ना गदगद हो गया, क्योंकि आज तक की तारीख में जितने भी मंदिर हमारे बने हैं सब जगह नाम क्या है, श्री श्री गौर हरि श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी। मैंने ये नाम सुन के हृदय मेरा एकदम आनंदित हुआ। मैंने ये सोचा कि ये पीठ बने, पीठ समझते जहां पे ठाकुर जी रहते ही हैं, लोगों की कल्याण हो। तो बेसमेंट में ठाकुर जी आए, छोटे वाले वाले, उन्हें उत्सव विग्रह कहते हैं। तो अब मठ में आएगा कौन दर्शन करने के लिए? तो पहले तो पड़ोसी लोग ही आएंगे। तो सबसे पहली पड़ोसन यही थी, सुषमा जी। ये जबरदस्त, वो शुक्रवार क्या होता है, संतोषी माता की भक्त है, गजब की। यहाँ एक संतोषी माता का मंदिर भी है, बड़ा बहुत बड़ा मंदिर है, इसलिए बड़ी संतोषी है जी। यहाँ आती थी और इनकी बेटी भी इनके साथ जाया करती थी। अब हमारी कश्मकश चले कि आप रमन बिहारी जी की भक्त बनो, वो बोलती मैं संतोषी माता की भक्त हूं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। 2, 3, 4, 5 महीने, पता नहीं कितने महीने चला है, लेकिन मैं तो कामयाब शायद नहीं हुआ, पर रमन बिहारी जी वो खुद इनको खींच लिए, जबरदस्त खींच लिए। धीरे धीरे इन्होंने वहां जाना छोड़ दिया। ये वहां की बड़ी ऊंची पोस्ट पे थी, संतोषी माता मंदिर में। यही है, क्या कहते हैं, हरिनगर में मंदिर है, वहां ये जाती थी। वहां एक कोई महात्मा में थे, वो भी बड़े मशहूर थे। ये मेरे के लिए वहां की सिक्योरिटी में थी शायद, है ना, सिक्योरिटी में थी, अच्छी पोजीशन में थी। ये वहां नहीं गई तो इनको बुलाया गया, तो ये नहीं गई। इनके पतिदेव हमारे खट्टर साहब, वो इनसे भी ज्यादा आगे बढ़ गए और प्रसाद बांटने की सेवा वो किया करते थे, याद है?
प्रसाद बांटने की वो सेवा हृदय से किया करते थे। ये सब बेसमेंट वाले की जमाने की बातें बता रहा हूं मैं। और धीरे धीरे इनकी बेटियां भी आनी शुरू हो गई। ये ममता महारानी तो बड़ी बच्ची थी, भाग दौड़ करने वाली, हो हल्ला करने वाली। उस समय तो बहुत छोटी सी थी। हिमानी समझदार थी, ये प्रश्न पूछा करती थी, सत्संग सुना करती थी, लेक्चर सुना करती थी। तो रमन बिहारी जी के बेसमेंट के प्रांगण से लेके 2005 में ऊपर ठाकुर जी आए। ये लोग भी पन पे पुष्प पे बड़े बड़े भक्ति में आते चले गए। भगवान छोड़ते नहीं है, पकड़ लेना एक बार, छोड़ते नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी का एक वो आया है नोट, जिसे कहते हैं ना, लिखा हुआ कि मेरा शिष्य मुझे छोड़ दे लेकिन मैं उसको शिष्य को नहीं छोड़ता, मैं अपने शिष्य को नहीं छोड़ता। जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, हो जाता है। हमारे खट्टर साहब चले गए, इन लोगों को बहुत धक्का लगा। कोरोना में, हाँ, बहुत धक्का लगा। हर किसी के घर में ऐसा हो तो लगेगा। वो तन जाने जे तन लागी, wearer knows where the shoes pinches him। जिस तन लागी वो तन जाने। कोई बात नहीं, भगवान ने कहा कि इनका हृदय जब शांत होगा हम इंतजार करेंगे। गुरुदेव इंतजार कर रहे हैं। और अब ये फिर धीरे धीरे फिर वैसे ही उम्र घुमड़ के। इनकी खूबी क्या है, सुषमा जी हर मंगल आरती को आती है। गुरु जी के लिए भोग भी रोज भेजती है दीदी। गुरु जी के लिए भोग भी रोज भेजती है। तो जिसने इतना त्याग किया, क्या त्याग किया? संतोषी माता को छोड़े और नटखट को पकड़ लिया। ये नटखट है। ये जो रमन बिहारी जी हैं ना, कृष्ण हैं, ये कुरेद कुरेद के अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं कि तुम मुझे ज्यादा चाहती है या उसको ज्यादा चाहती है। ये इनकी हमेशा टेस्टिंग पॉइंट रहता है। जिंदगी के मोड़ पे कई बार ऐसे जाके इकट्ठा कर देंगे, दुनिया या मैं, दुनिया या मैं। और उस समय हम दुनिया को सिलेक्ट कर भी लें, बाय द वे कर भी लें, लेकिन बाद में वो फिर अपनी तरफ खींच लेते हैं। अंततः आदमी छोड़ के जाता ही जाता है। ये एकादशी का दिन है ना आज। एकादशी के महात्म के बेस पे मैं कई बार कथाएं किया करता था। एक तो महात्मा बड़े अच्छे हैं। एक राजा की रानी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसकी अन्य रानियां भी थी, लेकिन वो उनसे बहुत प्यार करते। राजा बहुत प्यार करते, उसके लिए अलग महल बना दिया। कई साल तो बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन एक बार उस रानी को शीशा देख रही तो देखा कि कोढ़ हो गया, उसके शरीर में कोढ़ आ गया। अब धीरे धीरे वो कोढ़ बढ़ने लगा, तो वो लेप्रोसी हो जाती है, बढ़ती ही है। अब वो राजा धीरे धीरे उस रानी के लिए उदासीन हो गया, और एक समय ऐसा आया कि उसके महल में उसने जाना ही छोड़ दिया।
इस कोढ़ का इतना दुख नहीं था, इस बात का दुख था कि जो मुझे इतना प्यार करता है और आज वो मुझे छोड़ गया। इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। और वो खुदकुशी करने चल पड़ी। चलते चलते एक तालाब के पास पहुंची, सोचा यहीं मैं खुदकुशी कर लूंगा। जैसे ही खुदकुशी करने लगी, वो तालाब एक आश्रम का अंतर्गत था, वो किसी महात्मा का था। महात्मा आगे डांटने लगा, तो हमारी तालाब में मर के खराब करेगी तालाब को, मरना है तो कहीं और जाके मर। डांट लगाई। फिर वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि ये मेरी जिंदगी की कहानी है। तो महात्मा को उस पे दया आ गई। तो उन्होंने कहा, तू एकादशी का व्रत रख और इस तालाब में स्नान किया कर, तेरा कोढ़ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इस शर्त पे ठीक होगा कि अब तू पिछला जिंदगी को नहीं देखेगी। पिछली जिंदगी मतलब वो राजा, वो राजपाट, उसको नहीं देखेगी। बोलती अब उसको मैं देखना भी नहीं चाहती, बड़ा दिल में टीस उठी, उसको तो मैं देखना भी नहीं चाहती। और उसने एकादशी व्रत रखने शुरू किए और उस सरोवर में स्नान करना शुरू किया। वो ठीक हो गई और पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर हो गई। पूछो क्यों? जो भक्ति करता है उसके ऊपर रूप लावण्य अवश्य आएगा ही आएगा, रोका नहीं जा सकता। इसे कहते हैं ग्लो, उसके ऊपर ग्लो आता है। अब वो बैठ के वहां भजन करने लगी, कुटिया सी बना ली उसने। एक बार वहां से राजा निकल रहा था तो उसने देखा ये मेरी बीवी, वो और भी ज्यादा सुंदर। वो उसके पास आया तो उसने झटक दिया, बोलती है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। अब वो महात्मा जी के पास गया, ये तो मेरी बीवी है, मुझे वापस करो। बोलते नहीं होगी। अब ये भगवान की सेविका बन गई है। तो उस राजा ने ये कहा कि मैं इसको, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, लेकिन पत्नी के रूप में नहीं रखूंगा। इसको बोलो आ जाए, महल में आ जाए। तो उसके लिए अलग से महल बनाया, भजन किया। राजा उसके साथ नहीं रहता था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब जिसे खींचना चाहते हैं बीमार कर देते हैं, कोढ़ ला देते हैं। ये सब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। ऐसी ऐसी चीजें खतरनाक कर देते हैं कि आदमी फिर धीरे धीरे आसक्ति त्याग करके भगवान की तरफ चलने लग जाता है। जाना तो हमें भगवान के पास है, करनी हमने भगवान की सेवा है। जब तक अपने को शरीर समझते हैं तो शरीर वालों को अपना समझते हैं, बस ये समस्या है। और शरीर अपने को समझना ही भगवान के पास जाने में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं जीवात्मा आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, भगवान की सेवा करूंगा और भगवान की ही लिए हूं मैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, देख एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ होता है। ये जो शरीर है, ये शरीर क्षेत्र है, और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम क्या हो? क्षेत्रज्ञ हो, जो इस शरीर को जानता है। और सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ मैं हूं, क्योंकि मैं सारे शरीरों को जानता हूं। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को क्या करे? जाने। मैं सारे शरीरों को जानता हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। और जो इस बात को जानता है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ, ये दो प्रकार के क्या है, जो ये बात है जानता है, वही नॉलेज, ये नॉलेज है, यही नॉलेज है। हम नहीं समझते हैं अभी कि मैं शरीर अलग है और शरीर वाला अलग है। इस ये बात समझ नहीं पाते। जब हम इस बात को समझने लगेंगे तो फिर हम क्षेत्र की बात, क्षेत्र जो है
वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और क्या कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इस तरह से ये 24 तत्वों का ये क्षेत्र बना है। इस क्षेत्र को कितना भी डिस्क्राइब कर लो, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं, पर वो सब डिस्क्रिप्शन यही है, ये हमारा नहीं है। वी डोंट बिलोंग टू इट, वी हैव टू गिव इट अप। हमारा क्या है? हम क्षेत्रज्ञ हैं, और जो बड़ा क्षेत्रज्ञ है, जो मेन क्षेत्रज्ञ है, हम उनके हैं, उनके पास हमें जाना है। इस चीज पे जो डिटरमाइंड हो वो भक्ति फिर अपने आप करता चला जाएगा। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशी जाते। मैं अपने को शरीर समझता हूं, ये अविद्या है, और जब ये अविद्या तभी जाएगी जब प्रेम की भक्ति होगी। वो प्रेम भक्ति गुरु के साथ होती है। मेरे गुरुदेव के साथ जितना अनुपात में प्रेम बढ़ेगा, उतना ही ये अविद्या पीछे हटी जाएगी। तो प्रेम बढ़ाना है गुरु के लिए, प्रेम बढ़ाना है वैष्णव के लिए। जितना प्रेम गुरु वैष्णव के लिए हमारे हृदय में आएगा, हमारे गुरुदेव कहते थे, देखो जो लोग पैसा मांगते हैं, पैसा दे दो उनको, लेकिन मुझको तुम सिर्फ अपना हृदय दे दो, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी तरह से धो के साफ करके भगवान के चरणों में दे दूंगा। यानी कि हम जो भगवान गुरु को प्रेम करते हैं, वो गुरुदेव जो है भगवान का साथ सीधा ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। वो प्रेम सीधा भगवान को चला जाता है। गुरुदेव वो लेटर बॉक्स है, जिसमें लेटर डालो तो लेटर स्थान पे पहुंच जाता है ना। ऐसे ही जो प्रेम हम गुरु और वैष्णवों को देंगे, वो प्रेम कहाँ जाएगा? वो भगवान के पास चला जाएगा। तो प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाशी जाते हैं। तो बस इतना ही कह के मैं अपने पे ब्रेक लगाता हूँ पूरी, ताकि बोलना बंद कर दूं। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रमन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब बिहारी। देखो, एक बात माता जी के लिए कहता हूँ, और आज रामचंद्र पूज ने पुरानी एक बात स्मरण करा दी, वो भी आज याद आ गई, भूल गया था मैं। पहले तो हिमानी दीदी की माता जी, ममता की माता जी, जब गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे 2010 में, और ऊपर वो जो कक्ष है गुरु जी का, वहां पर वो सेवक लोग गुरु जी की सेवा कर रहे थे। उस समय मैं भी था। तो बहुत सारे भक्त पूरे संसार से आकर गुरु जी के कमरे के बाहर, कक्ष के बाहर वहां कीर्तन करते थे, और कुछ भक्त लोग नीचे नाट्य मंदिर में भी कीर्तन करते थे। उस समय सारा दिन रात कीर्तन होता था। तो मेरे को अभी भी याद है वो माता जो गाती थी उस समय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नहीं आता तो मेरे को भी गाना है। क्या हो रहा है? क्यों इसको छेड़ रहे हो? ठीक चल रहा था। तो अभी मैं 5 मिनट कुछ कहूंगा, उसके बाद माता जी से ये वाला महामंत्र सुनेंगे, और फिर एकादशी भी है। सबको ज्यादा तड़पा नहीं रहा, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। लेकिन एक बात वो राम जी ने जो बतलाई ना, मंदिर की स्थापन हुआ, तो मैं और माधव पेपू दिल्ली में आते थे पब्लिकेशन के लिए, ओखला में। तो कुछ एक प्रूफ कुछ दिखाने के लिए गुरुजी के पास इधर ही आए, रमन बिहारी गौड़िया मठ जनकपुरी में। हम गुरुजी के साथ बैठे थे। रामचंद्र प्रभु जी गुरुजी को बोलते हैं, प्रचार में जाता हूँ,
भक्तों को साथ लेके जाता हूँ। अब बसों में कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगा, मृदंग भी चाहिए होता है, कुछ ग्रंथ करताल, बसों में धक्के लगते हैं। तो अपनी एक गाड़ी हो जाए तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उस समय ये देखकर कि मठ को गाड़ी की आवश्यकता है, माधव प्रभु और हम दोनों एक कोने में चले गए। आपस में बात की कि भाई यहाँ गुरु जी की सेवा के लिए गाड़ी की जरूरत है, कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। फिर एक हमारे गुरु भाई थे हैं अभी भी, हरिदेव प्रभु। तो उस समय बहुत हमारी मित्रता थी उनके साथ और बड़े धनी हैं। चाइना राम मिठाई वाला चांदी। अच्छा हाँ। गिडवानी हाँ। गिडवानी। तो उनको बोला, वो उस समय शालीमार बाग में आए गुरु जी की कथा सुनने। हम लोग बुलाते थे, वहां जाते थे। तो गाड़ी में अब इतने सारे लोगों के सामने बात कैसे कहें, अब वो कैसे रिएक्ट भी करेंगे भी पता नहीं, लेकिन विश्वास था कुछ तो सेवा करेंगे। तुम्हारे प्रभु ने बोला आप जाओ, आप अपने आप बात करना, क्योंकि वो उनकी दुकान हमारी पिताजी की दुकान पास में, तो उससे संबंध था थोड़ा। तो कमरे में कार में बैठकर मैंने कहा प्रभु जी एक बात कहूँ, संकोच भी हो रहा है क्योंकि ना पैसा मांगते हुए बड़ा डर लगता है, संबंध खराब ना हो जाए। कह रहे बोलो बोलो। मैंने कहा देखो गुरु जी को मठ के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता है, अपने लिए नहीं, वहां के भक्तों के प्रचार के लिए। गुरु जी ने कभी गाड़ी नहीं खरीदी थी, वो धीर कृष्ण को गाड़ी ले आते थे, वो जैन होती थी व्हाइट कलर की, उस समय उसी में ही चलते थे। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है तो कुछ सेवा आप दे सकेंगे। साथ ही साथ जिस गाड़ी में थे ना चाबी पकड़ा दी, कहते ये ले लो, मैं ऑटो करके घर चला जाऊंगा। मैं तो देखकर भाई बढ़िया। उस समय गुरुदेव के प्रति उनका बड़ा जबरदस्त भाव है। हाँ। तो मैंने बोला देखो गुरुजी को कभी कोई सेकेंड हैंड चीज दी जाती है, उनको तो नई चीज देनी पड़ती है ना। ऐसे आपने इसको यूज किया, आपके बच्चे सब व्यवहार करते हैं, नई चीज देनी चाहिए। कहते हैं अच्छा पूछ के बताओ कौन सी और क्या उसका खर्चा है। तो रामचंद्र पूजी से बात की, इन्होंने बोला कि भाई प्रचार में वो बड़ी गाड़ी हो, भक्त लोग ठूस ठूस के अंदर चले जाएं, तो लाल रंग की इको होती थी, वर्षा लाल रंग की वर्षा। नहीं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। तो इन्होंने रामचंद्र प्रभु जी ने गुरु जी से कह दिया ये कृष्ण कृपा प्रभु और माधव प्रभु ने सेवा के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी। गुरु जी बोला है हो भी गई, बोलते कैसे। फिर सारी स्टोरी इन्होंने बता दी कि इनके गुरु भाई ऐसे ऐसे। तो कह रहे पता करो कितना खर्चा है। तो उस समय शायद 6 लाख 5.5 लाख की ऐसे कुछ थी, तो उन्होंने शायद 5 लाख ऐसा दे दिया था। तो ये हो गए। अब रामचंद्र प्रभु जी की वो होता ना लालच और बढ़ जाता है। नहीं मजाक कर रहा हूं। कह रहे कि अब सब जगह गाड़ी में जाएंगे खर्चा होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर गलियों में जाना होता है तो स्कूटर भी हो जाए तो अच्छा है। तो गुरु जी ने बोल दिया जो गाड़ी इंतजाम कर सकता है वो स्कूटर भी करा देगा। तो हमारे वही संजय भागा प्रभु थे, उनसे फिर सेवा ली स्कूटर की, तो स्कूटर भी हो गया उस समय। इस सेवा का एक हमको बड़ा फायदा हो गया। अब दिया किसी ने, सेवा इन्होंने करनी थी, हम बीच में मीडिएटर। उसी समय गुरुजी को जाना था हरिद्वार रेस्ट के लिए, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कि कोई नहीं जाएगा वहां पर, सेवक ही रहेंगे, गुरुजी को कुछ दिन वहां पर विश्राम करना। स्ट्रिक्टली था, किसी को अलाउड नहीं था। गुरुजी ने माधव महाराज को बोला ये दोनों हरिद्वार आ रहे हैं मेरे साथ। तो साथ में और भी सेवक थे, बोले आपने कहा था कोई नहीं जाएगा, ऐसे तो फिर बढ़ते जाएंगे। बोलते और कोई नहीं, ये दोनों जरूर आएंगे। बड़े प्रसन्न हुए। ठीक उसके बाद की बात है ये। तो हरिद्वार गए, छोटा सा मठ है कंखल में, 2 कमरे, एक में सेवक एक में गुरुजी, बाथरूम एक ही होता था। तो अगर अंदर कोई है तो गुरुजी को बाहर वेट करना पड़ता। ऐसी स्थिति थी उस समय उस मठ की।
तो एक बार मैं अंदर था और गुरुजी को बाथरूम जाना है, तो गुरुजी जैसे कान में जनेऊ लेकर आ गए। अब वहां तो दरवाजा बजा रहे हैं, अरे गुरुजी बाहर खड़े, निकलो। तो मैं जैसे तैसे गुरुजी का नाम सुना, जैसे गमछा वमछा लपेट के जब बाहर आया, तो बाहर आते ही गुरुजी बड़े गंभीर मुद्रा में एक प्रश्न पूछ दिए। अब उनको अंदर जाना है, लेकिन जैसे बाहर आया गुरुजी कहते हैं तुम भजन करते हो कि अर्चन करते हो? मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता। वो तो ये जवाब मेरे को पसंद नहीं है, ठीक ठीक बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो गुरुजी अपना फिर बाथरूम से फ्री होकर 10 मिनट में आए, मैं उनके कक्ष में था। मैं कहा गुरुजी आप कहना क्या चाहते हो? तो गुरुजी कह रहे हैं तुम अगर कहो भजन करते हो वो तुम्हारा अर्चन होगा, और अगर मैं अर्चन करता हूँ वो मेरा भजन है। अब पता नहीं वो कुछ पढ़ रहे थे या क्या, एक उसी समय वो किताब लिखी ना, वो क्या कहते हैं, भजन रस में भी है और उसमें भी है, और किताब है। कुछ नहीं, ग्रंथ में कुछ कर रहे थे तो अब ये याद नहीं, गाड़ी कौन से समय थी, बहुत पहले की बात है, 2003 से भी पहले की बात है, तो 2001 की होगी, क्योंकि 2000 को गुरुजी के पास आए थे। 1 या 2 की बात है, 2001 या 2 की बात है। तो कुछ ग्रंथ पे था, तो इसलिए गुरुजी के वो वास्तव में मठ नहीं बना था। हाँ मठ नहीं था, ये संहिता होगा, कुछ था। एनीवे बात ये कि कोई एब्जॉर्प्शन चल रहा था, कोई एक मेडिटेशन चल रहा था, नहीं तो ऐसे अकस्मात एकदम से ऐसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा अर्थ समझते हो, ये है अधिकार भेद। हमारे गोस्वामी वर्गों ने विग्रहों की जो पूजा की, अर्चन किया, वास्तव में उनका भजन है। गुरुजी कह रहे हैं कि भजन और अर्चन में अंतर क्या? बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके ले आओ, भगवान को अर्पण कर दो, ये अर्चन है। और अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दो, फिर जितनी सामग्री तुम्हारे आसपास है वो अपने आप ही अर्पण हो गई, ये है भजन। संक्षेप में अपनी सार बात को बोल दिया। अर्चन का मतलब क्या? ठाकुर जी का अर्चन होता है ना, तुलसी लाओ, पुष्प लाओ, जल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, ये अर्चन है। लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत कर दिया, मतलब मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पद नंद किशोर। जब पूर्ण शरणागति शुद्ध वैष्णव की हो जाती है, भक्तों की हो जाती है, उस समय वो पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हैं। इसलिए उनके आसपास जितनी वस्तु जिसको हाथ लगा दे वो अपने आप ही समर्पित हो गई, ये भजन। जैसे लगभग 1991 91 या 90 की बात थी, अभी हम बस कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में गया था, तो मथुरा में गुरुजी की कथा सुनने जाते थे उस समय, वही संसारिक कपड़े पहनकर। 5-7 लोग ही थे, रामचंद्र प्रभु जी होते थे, कमल प्रभु, विष्णु प्रभु, ये सब 2-4 लोग ही बस। तो उस समय मेरे साथ एक कोई व्यक्ति था, मैं भूल गया हूँ। तो गुरुजी थोड़ी देर कथा सुनाते थे, दिल्ली से जाते थे कथा सुनने, और कथा सुन के आधा पौना घंटा की फिर वापस दिल्ली आ जाते थे, मथुरा जाते थे। तो जब कथा समाप्त होती थी ना, गुरुजी बोलते थे प्रेमानंद प्रभु को, जाओ समोसा जलेबी ले आओ। तो तुरंत जाकर 10 मिनट में खरीद के ले आते थे। वो मिठाई वाला है नीचे, शंकर मिठाई वाला, लस्सी भी लस्सी। तो बात यहाँ पर ये है, देखो गुरुजी उसी समय अपने हाथ से डोना में अपने हाथ से एक एक चीज डालकर हमारे हाथ में दिया करते थे। तो हम लोग ले आए। तो रास्ते में वो व्यक्ति जो मेरा मित्र था कहता, हमने तो हमेशा सुना कि प्रसाद खाना चाहिए, तुलसी रखकर भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। तो महाराज जी ने तो ऐसे कैसे बाजार से हमारे सामने आया, कोई भोग वोग लगाया नहीं, ऐसे दे दिया, ये तो भोग हुआ ना, प्रसाद थोड़ा ना हुआ। फिर उस समय कोई हमारे साथ में, भूल गया पूरी स्थिति। तो उन्होंने कहा, महाराज जी भगवान के परिकर एक शुद्ध भक्त है, इसलिए जिस वस्तु को उन्होंने हाथ लगा दिया वो अपने आप ही समर्पित हो गई, क्योंकि वो स्वयं ही समर्पित है।
जो समर्पित है वो जिस वस्तु को हाथ लगाता है वो अपने आप ही समर्पित हो जाती है, उसको अलग से ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्चन में ऐसा होता है, भजन में ऐसा नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से जरूर ठाकुर जी, हाँ जरूर ठाकुर जी आम लाए, भोग नहीं लगाया, ऐसे ही अर्पण कर दिया। तो ये हमेशा स्मरण रहे, कभी इसमें संशय मत करना। डिब्बा आया, गुरुजी ने ऐसी कैसी मिठाई बांटनी शुरू कर दी, अरे वो भोग लगा हुआ है, वो समर्पित है। इसलिए ये अंतर है भजन और अर्चन में। हम लोग अभी स्थिति में हम भजन करने के सक्षम नहीं है, अभी हम लोग अर्चन कर रहे हैं। अभी तो हम अपनी सामग्री को इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सी सामग्री? मानस देह एह, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने परिवार को। जैसे आज हम इस घर में आए, यहाँ पर कितने वैष्णव आए, कितने साधु आए। भागवत जी में उस दिन बतला रहा था ना, एक भक्त भी घर में आ जाता है तो पूरे घर की एक एक ईंट, वहां का मच्छर भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस घर में सब लोग हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जप करते हैं। इसलिए वो समर्पित वाले घर से सारी वस्तु अपने आप ही समर्पित हो जाती है। वहां का एक पशु भी पवित्र हो जाता है। ऐसे वैष्णव परिवार जैसे आज हम इस घर में आए, हमारे खट्टर जी, मैं भी उनको जानता हूँ, परिक्रमा में मिलते थे, बड़े प्रेम से गले लगाते थे। हाँ, बड़े सज्जन व्यक्ति थे। तो सारा परिवार ही, उस समय हिमानी ये मठ में, इधर ममता दीदी, ये सब आते थे, तो बड़े प्रेम पूर्वक सारे वैष्णव का आदर। और मैं तो, मेरा थोड़ा स्वभाव है, बीच में थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, ये चंचल हुआ। तो माता जब परिक्रमा में कभी आती थी ना, बोलते हैं ओ हरियाणा रोडवेज आ गया। हरियाणा रोडवेज उसी में काम करती है ना, हरियाणा रोड। तो परिक्रमा में आती थी, मैंने बोला छुट्टी मिल गई, हरियाणा रोडवेज से छुट्टी दे दी। तो आज वो बड़ी पुरानी स्मृतियां आज स्मरण हुई माता जी को भी देखने से, और प्रभु जी ने जो कथा सुनाई। मैं अपने सभी भक्तों की ओर से इन परिवार का दंडवत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और हम सबको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हाँ, कैसे एक आइडियल जो ग्रस्त होता है, आदर्शवान जो ग्रस्त होते हैं, वो इसी प्रकार से पति पत्नी भी भजन करते हैं और बच्चों को भी आगे भजन में लगाते हैं। ऐसे आदर्श परिवार मैं कहता हूँ सब जगह हो जाए, तो फिर देखो ये दुनिया क्या बदल जाए, है ना। ये बोलकर मैं भी कथा को विराम देता हूँ। सबको भूख भी लग रही है। गौर माता हरे कृष्ण। माइक देता हूँ। गुरु जी को स्मरण करके 2010 गुरु जी को स्मरण करके